अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित किया तो पूरा नगर आनंदित हो गया। लेकिन राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी को ये स्वीकार नहीं था। कैकेयी की 2 वरदानों की मांग। कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे भड़काया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का कोई महत्व नहीं रहेगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से उनके दिए गए 2 वरदान मांगे। 1. राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। 2. भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ इस मांग से अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि वे श्री राम से अत्यधिक स्नेह करते थे। लेकिन अपनी वचनबद्धता के कारण वे असमर्थ थे। जब राम को ये बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी क्रोध या विरोध के पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। वनवास यात्रा। श्री राम के साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन जाने को तत्पर हो गए। वे तीनों साधारण वस्त्र धारण कर अयोध्या छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। दशरथ का निधन और भरत का त्याग। राम के वन गमन के बाद राजा दशरथ राम के वियोग में तड़पते रहे और कुछ समय बाद उनका स्वर्गवास हो गया। भरत जब अपनी ननिहाल से लौटे और यह सब जाना तो वे अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने सिंहासन स्वीकार करने से मना कर दिया। भरत राम को मनाने के लिए वन गए, लेकिन राम ने धर्म और पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। अंततः भरत ने राम की खड़ाऊं यानी लकड़ी की पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटने का निश्चय किया और प्रतीक रूप में सिंहासन पर राम की चरण पादुकाएं रखकर स्वयं राम के प्रतिनिधि बनकर राज्य का संचालन किया। वनवास के प्रमुख घटनाएं। वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने विभिन्न ऋषियों और साधुओं से भेंट की। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। इसी दौरान शूर्पणखा, रावण की बहन, की नाक काटी गई, जिसके कारण रावण ने सीता का हरण किया और आगे चलकर राम रावण युद्ध हुआ। शिक्षाएं। श्री राम का वनवास हमें त्याग, कर्तव्य, सत्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि रखा और आदर्श राजा व मर्यादा पुरुषोत्तम का उदाहरण प्रस्तुत किया।